ये सारी अभी तक हम जो बातें कर रहे हैं ये ऑफलाइन के अंदर नहीं कह रहे, ये हम कह रहे हैं रेडी प्रॉपर्टीज के अंदर। अगर ऑफलाइन प्रॉपर्टी के अंदर हमने जाना है उसके लिए एक डिफरेंट सिनेरियो आता है। एंट्री आपकी जो है ना वो लेस अमाउंट के साथ होती है। रेडी प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं, यू आर गोइंग विद फुल कैश और आप फ्रंट सारा कैश आपको पे करना होता है। अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं 20%, 30%, 5%, 10% लाइक दिस हमारे पास पेमेंट प्लान के लिए स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट ये होता है कि आपको 5 से 10%, 15 से 20% जो है ना वो डाउन पेमेंट देके फिर उसमें लाइक इंस्टॉलमेंट प्लान पे जाना होता है। पेमेंट प्लान होता है फ्लेक्सिबल, लाइक 5 ईयर्स के लिए, 7 ईयर्स के लिए, लाइक दिस। तो ये रहता है जब आपने प्रॉपर्टी कोई भी परचेज करनी है। एक चीज आपने जो हम कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर बात कर रहे थे तब भी यही बात, तो ये भी वही बात मैं आप यहाँ पे रिपीट करने जा रहा हूँ। यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट व्हाइल बाइंग अ प्रॉपर्टी, और इवन इंस्पेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी करते वक्त भी आपने इस चीज का ख्याल रखना है। यू आर गोइंग विद द रेप्यूटेड डेवलपर। यूएई के अंदर रह के कोई भी डेवलपर जो है ना वो ऐसा नहीं इस टाइम पे रह गया एस्क्रो अकाउंट की अम्ब्रेला के नीचे कि वो भाग जाएगा। भागने का सवाल तो पैदा नहीं होता, हो भी जाता तो गवर्नमेंट उसको ओवरटेक करके खुद आपको डिलीवर कर देगी, मसला नहीं है। यहाँ पे बात आती है, अगर आप कोई भी डेवलपर चूज कर रहे हैं तो बात जो आती है वो ये आती है कि भाई आपकी बाद में जो इसके अंदर वैल्यूएशन बढ़नी है या इसकी जो वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज करेगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो वो किस डेवलपर के साथ अगर आप जाते हैं तो वो बढ़ती है। अजमान के अंदर 2 ही डेवलपर मैंने आपको बताया जो बड़े नामी गिरामी है, एक तो अकार है, दूसरा जो है ना वो जीजे है डेवलपर्स। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं शारजा के अंदर आते हैं टाइगर डेवलपर वहाँ पे आता है, और मसार आता है, इरादा आता है, अलिफ आता है, और अभी शारजा में प्लॉट 3 ईयर्स पेमेंट प्लान जैसे कि आपको पता ही है चल रहा है। तो ये सारी चीजें हमने डिसाइड करनी होती हैं जब आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बंदे का बहुत टाइम किरदार होता है, वो होता है रियल एस्टेट एजेंट या रियल्टर होता है। उसने कैसे आपको 100% देना है, पहले आपको डिसाइड करवाना है कि भाई किस प्रोजेक्ट के तरफ हम जाते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू चूज अ रियल एस्टेट एजेंट अपने लिए, वो बहुत अच्छी चीज़ रहती है। और जब आप ऑफलाइन प्रॉपर्टी के बजाय आप जाते हैं डायरेक्टली लाइक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के लिए, ऑब्वियसली सेकेंडरी मार्केट के लिए, सो यू हैव टू बी कीप इन योर माइंड, जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि आपको फर्निशिंग कॉस्ट जो है ना अपने माइंड में रखनी होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट अपने माइंड में रखनी होगी, लैंडस्केपिंग कॉस्ट अपने माइंड में रखनी होगी। तो ये सारी कॉस्ट आपने अपने माइंड में ऑलरेडी रखनी है। जो टाइटल डीड की फीस या ट्रांसफर फीस है ये तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, एजेंसी फीस ये तो अंडरस्टूड है। आप कोई भी डेवलपर रियल एस्टेट का एजेंट पूरे यूएई में कहीं से भी लेंगे 2% आपने देने देना है। इसके अलावा जो आपकी हिडन कॉस्ट है उनको आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना, वो आपने लाजमी जहन में रखनी है। सारे पॉइंट्स टिक मार्क कर लिए, अपना बजट बना लिया, अपनी लोकेशन डिसाइड कर ली, और उसके बाद प्रॉपर्टी टाइप आपने कौन सी लेनी है वो डिसाइड कर ली। फिर आपने चेक करना है कि आपने कोई डेवलपर के साथ जा रहे हैं, इंडिविजुअल के साथ जा रहे हैं, वो भी डिसाइड कर लिया। फिर आपका उसके बाद का पॉइंट आता है कि भाई बुकिंग करें और इसका एमओयू बनाएं। बुकिंग से मुराद होता है डिपॉजिट देना या डाउन पेमेंट देना फॉर द डेवलपर इफ इट्स गोइंग फॉर द लाइक ऑफलाइन प्रोजेक्ट। और अगर ये आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या आप कोई सेकेंडरी मार्केट से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तब आपके पास जो चीज़ आती है वो आती है एमओयू बनाना होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है बिटवीन यू एंड योर सेलर। तो वो कौन रेगुलेट कर रहा होता है, वो एक तो यहाँ पे जितने जो भी लैंड डिपार्टमेंट्स होते हैं वो रेगुलेट कर रहे होते हैं, उनसे पहले रेगुलेट या आपके दरमियान वो राइटिंग चल रही होती हैं फ्रॉम द एंड ऑफ योर एजेंट, और वो इस चीज़ को करता है कि आपकी पेमेंट सेफ एंड साउंड है। और से इसके बाद जब ये काम कंप्लीट हो गया, आपका बुकिंग आपने कर लिया, आपने एमओयू बना लिया, सेकेंडली आपके पास जो उससे अगला पॉइंट होता है वो होता है ट्रांसफ़र करवानी प्रॉपर्टी आपने अपने नाम के ऊपर। उसके लिए आपके पास कैश होना चाहिए या मैनेजर चेक होना चाहिए। और इससे भी बढ़कर अगर आप लेट्स से कि बैंक मॉर्गेज करवा रहे हैं 20% आपके पास कैश होना चाहिए। उसके लिए फिर आपके ट्रांसफ़र फीसेस और ये वो सारे अखराजात आपके हाथ में होने चाहिए, और बाकी मैनेजर चेक फ्रॉम द बैंक साइड, वो सेम प्रोसेस है। उसके बाद हमारे पास ये आता है कि अगर आपके प्रॉपर्टी परचेज आपने कोई भी की है तो 750 100,000 से प्रॉपर्टी अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली यू विल गेट 2 ईयर्स रेजिडेंसी वीज़ा। और अगर 2 मिलियन की प्रॉपर्टी की कॉस्ट है तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर द 10 ईयर्स रेजिडेंसी वीज़ा, या उसको गोल्डन वीज़ा भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। इससे पहले एक और काम होता है, अगर आप दुबई में ले रहे हैं दीवा, शारजा में ले रहे हैं सीवा, और अजमान में अगर ले रहे हैं तो फीबा। ये हमारे पास कनेक्शंस होते हैं जो कि आपने इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और सीवरेज के लिए जो है ना वो करने होते हैं, एक्टिवेट करने होते हैं। इनके लिए चार्जेस होते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके लिहाज से वो वेरी करते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, अगर आप दुबई में फ़र्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं तो दुबई में होता है फर्स्ट टाइम होम बाय प्रोग्राम। वो अगर आप दुबई लैंड डिपार्टमेंट के साथ अगर लेट्स से कि आप रजिस्टर करते हैं तो वो दुबई रेस्ट ऐप होती है, REST रेस्ट ऐप होती है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, फर्स्ट टाइम बाइंग के ऊपर बेनिफिट्स मिलते हैं। कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स होते हैं, एक्सक्लूसिव यूनिट्स होते हैं, वो भी मिल सकते हैं। कुछ रजिस्ट्रेशन के अंदर मतलब रिलैक्सेशन होती है,
तो वो कुछ इस तरह की जो है ना वो एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं। सो इफ़ यू आर गोइंग टू बाय योर फर्स्ट टाइम होम ओवर हेयर इन यूएई और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो आपको कीप इन माइंड करने हैं बिफोर बाइंग योर प्रॉपर्टी। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ योर फर्स्ट टाइम होम जो आप परचेज करने जा रहे थे, उसके लिए कुछ एक ये पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो लाइक हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब और आने वाली हर वीडियो लाजमी देखिए, बिकॉज़ अब ये जो सीरीज़ शुरू हो चुकी हुई है, ये सीरीज़ इंशाल्लाह आपको बताएगी आगे इन्वेस्टर्स के लिए भी सीरीज़ मैं इसी सीरीज़ का पार्ट बनाऊंगा। इन्वेस्टर के लिए भी चीज़ें इसमें होंगी, फर्स्ट टाइम हो बायर्स के लिए और फ्लिपर्स के लिए भी सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्कस करते रहेंगे। बट फॉर राइट टाइम ये है फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए। इसी के साथ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।